हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैंने एक टॉपिक पर बात करी थी जिसमें कि चटोरी रजनी और पारस भाई के बेटे के ऊपर बात की थी मैंने कि क्या हुआ था इन लोगों के बच्चों को। एक पिता जानना चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, वो उसको जस्टिस दिलाना चाहते हैं, वो न्याय दिलाना चाहते हैं। वो एक निडर और एक साहसी पिता हैं। वो ये लड़ना चाहते हैं उन लोगों से कि जिन्होंने उसके बच्चे के साथ कुछ गलत किया या गलत हुआ, क्योंकि उनको अपने बच्चे के ऊपर पूरा विश्वास था कि उनका बच्चा गलत नहीं है। लेकिन एक इधर माता पिता है, मैं चटोरी रजनी की बात कर रही हूँ, ये जानना ही नहीं चाहते इनके बच्चे के साथ क्या हुआ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे माँ बाप जो हैं वो एग्री करते हुए नज़र आए। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक माँ के मतलब मैं तो अपनी बात रखने आई थी कि एज ए मदर जो मेरी खुद की फीलिंग है, दुख मैं उनका समझ सकती हूँ। मैं एक माँ हूँ जो सफ़र कर रही हूँ इस समय में। जो उन प्रॉब्लम्स हैं इस समय, समाज की छोड़िए, अपने घरों की ही, आपकी खुद खुद की पर्सनल ऐसी कुछ बातें हैं अपनी जो आप सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं माँ बाप जो सोशल मीडिया पर नहीं है। बहुत सारे माँ बाप की मैं आवाज़ भी बनी हूँ। उन सब के क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, क्या सोल्यूशन है इस बात का। मैंने सिर्फ कल चटोरी रजनी के लिए बात नहीं की थी। दो चार लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, चटोरी रजनी का इतना दुख है तो उनका बेटा चला गया है, आपको इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं एग्री करती हूँ, दुख है, लेकिन क्या वो अपने बच्चे को न्याय नहीं दिलवाएंगी? क्या हुआ था उनके बच्चे के साथ, है ना। एक छोटे से गांव में भी आज जो कहते हैं ना, उनके गांव की हद पर ही कैमरास लगे होते हैं। लेकिन एक मेट्रो सिटीज़ में आप कह रहे हो कि कैमरास नहीं थे, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ आपको पता ही नहीं। हस्बैंड आपके ऑफिस में है और आप आउट ऑफ सिटी हो, तो आउट ऑफ स्टेशन होने के बाद आपको पता लग रहा है ये सब। लेकिन आपकी टीम जो है पोस्ट शेयर कर रही है, वो मैं समझती हूँ, चाहे वो आप सोशल मीडिया पर थी। लेकिन अगर नॉर्मली भी किसी फैमिली में ऐसे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो व्हाट्सएप के ज़रिए जो है एक स्टेटस लगा दिया जाता है जिससे कि फैमिली मेम्बर्स को पता लग जाता है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर थी तो आपको कम से कम आपने चलो पोस्ट शेयर करी, लेकिन वीडियोस जो हैं वो तो आप जो शेड्यूल आपने हो रखी है आपकी टीम की ओर से उनको आप ऑफ कर सकती थी। हमें वो भी एतराज़ नहीं है, हमें क्या, हमें कोई हक ही नहीं है कि आपके पर्सनल उस बिजनेस को लेकर या फिर आपकी किसी पर्सनल उनको लेकर हम लोग जहाँ सोशल मीडिया पर टॉपिक बनाकर बात करें। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक ये है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि आपके बेटे को क्या हुआ, क्या आपकी गलती थी, हमें ये नहीं जानना। क्योंकि माँ बाप की गलतियाँ होती हैं, प्यार में पढ़ के बच्चों के वो हर खुशी खुशी उसको देना चाहते हैं, लेकिन वो खुशी कब गम में बदल जाए नहीं कह सकते। मेरे पास एक कमेंट भी आता है कि आज आपको बताऊं, गुरुजी की फॉलोअर थी हैं ये रजनी जी, है ना। तो भाई जो आया है उसको जाना ही है। मैं कहती हूँ आपकी बात सही है, मैं गुरुजी की फॉलोअर हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि आप अपना कर्मा ना करें। गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि आप किसी को सही राइट ट्रैक पर अगर कोई जाना चाहता है तो आप उसको वापस खींचो, या फिर उसको आप राइट ट्रैक बताओ ही ना अगर कोई आपसे पूछना चाहता है तो यही चीज़ें रजनी जी के साथ हुई हैं। वो कहती मैं जानना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपके बच्चे के ग्रुप में और भी बहुत सारे बच्चे होंगे। यहाँ पारस भाई की भी बात मैंने साथ ही साथ करी है। पारस भाई जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ। उसके लिए कल वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं जंतर मंतर दिल्ली में। तो एक वो पिता हैं जो 3 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं अपने बच्चे को। लेकिन ये माता पिता हैं जिनको पता है कि इनके बच्चे के साथ क्या हुआ, लेकिन वो अवेयर नहीं करना चाहते बाकी पेरेंट्स को भी, ये बताकर कि प्यार में हम अपने बच्चों को वो सब कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं कि भाई तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन तुम्हारी खुशी कब हमें वो गम देकर चली जाएगी जिसको कि ताउम्र हम भुला नहीं सकेंगे। तो माँ बाप भी उतने ही यहाँ पर गलत हैं।
फिलहाल तो ये है कि रजनी जी को ये बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए बाकी पेरेंट्स को भी, कि नहीं पता होता कि बच्चे जो हैं ये रात को निकल जाते हैं, माँ बाप को नहीं पता। और क्या रजनी जी को ये चीज़ें नहीं पता थी कि उनका बेटा जो है द्वारिका से यहाँ जमुना पार लेट नाइट में पहुँचा हुआ था, और जी ये लोग काफ़ी फुल स्पीड पर कह दें कि रेस का इन्होंने दिखाया कि 160 की स्पीड पर वो चला रहा था बाइक अपनी, और जी जहाँ फिर कह दें कि 200 स्पीड तक वो जाने वाला था। इस बीच में कुछ हुआ नहीं, इस बीच में कुछ नहीं हुआ। क्या प्रशासन के किसी ने रोका नहीं? दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, यहाँ पल 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 कैमरा लगे हुए हैं, यहाँ पर चालान भी उस बच्चे के हुए होंगे। चालान के लिए अब कापी पेंसिल लेके वो खड़े नहीं है चालान काटने के लिए, वो कैमराज में ही सारे कैप्चर हो जाता है और चालान जो है ऑनलाइन आपके पास पहुंच जाता है कि आपका इतने का चालान कटा और फला फला जगह पर कटा, किस वजह से कटा ये भी है, ओवर स्पीड की वजह से या कैसे। इसलिए जिन्होंने भी मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए कि भाई यहाँ इंडिया का जो है प्रशासन ऐसे है, यहाँ कोई रूल नहीं है, ये है, तो यहाँ पर भी वो सब कुछ है, लेकिन बच्चे लोग बड़े बूढ़े कोई फॉलो नहीं करते हैं। और यही बात प्रशासन की, तो ये माइनर बच्चे जो हैं, क्या इनके पेरेंट्स को नहीं पता या प्रशासन को नहीं पता? पता सब कुछ है, सबको पता है। माँ बाप ने कई बार वार्न भी किया होगा, रजनी ने भी वार्न किया होगा, अपने बेटे को प्यार से समझाया होगा, सब चीज़ें की होंगी। क्या बच्चे माने होंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों देखो, मैंने अपने घर पर खुद अपने बेटे को भी ये चीज़ बोली कि ये देखो, एक एक्टिवा है उसके पास, मेरे बेटे के पास ये, लेकिन अगर आप कहो ना, मैं कहूँ कि बेटा तुम उठो तो ठीक है, बेटा तुम सो इस समय पर, तो बच्चा कहे कि हाँ ठीक है मम्मा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और एक चीज़ मैंने कल बोली थी कि हम लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग दें, अच्छी एजुकेशन दें। हर माँ बाप अपने लेवल पर जितनी किसी की चादर होती है वो करने की कोशिश करता भी है। लेकिन अब ये देखिए कि हर सोसाइटी में, आप सरकारी स्कूल से ले लो, छोटे स्कूल, प्राइवेट स्कूल ले लो, बड़े स्कूल ले लो, बड़े कॉलेजेस ले लो, कहीं पर भी, लेकिन आपकी सोसाइटी में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं। बच्चा किस सोसाइटी में रह रहा है, जब बड़े बूढ़ों पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ सकता है तो बच्चों के ऊपर क्यों नहीं? अब सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। हर चीज़, चाहे सोशल मीडिया, खाने पीने की चीज़ों को ले लिए, जिस चीज़ की अति हो जाती है ना वो नुकसान ही करती है। OTT आप लोगों को पता है इस समय कितना बर्बाद कर रहा है हमारी जनरेशन को। उससे पहले आप ये फेसबुक है, यूट्यूब है, ये इंस्टा है, क्या अपनी आज के ये टीनेज बच्चे हैं, रील्स बनाना, एक दूसरे को मतलब ये भी देखो भाई मैं ये कर सकता हूँ, क्या तुम ये कर सकते हो? ये सारी चीज़ें करते करते बच्चे आज कहाँ पहुँच रहे हैं। मेरे पास जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट आया कि मैडम इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सल्यूशन ये है कि हम लोग एक बदलाव लाना तो चाहते हैं, है ना? क्या वाकई में वो बदलाव एक इंसान ला सकता है या फिर एक वीडियो ला सकती है? नहीं ना। इसके लिए किसी ना किसी को आवाज़ तो उठानी है, लेकिन सपोर्ट जो है ना वो सबको करना होगा एक दूसरे के साथ, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो बच्चे हैं। क्या ये इतनी जल्दी पॉसिबल होगा कि ये चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाए? नहीं, ये 21वीं सदी है। यहाँ बच्चों को आप कंप्यूटर के लिए, ये सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए, ये लैपटॉप से, फ़ोन से दूर रहने के लिए आप कहोगे तो बच्चे बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि ये उनकी आज की ज़रूरत है। जितनी की रोटी ज़रूरी है उतना ही ये फ़ोन भी ज़रूरी है। बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन शैली में उनकी थोड़ा सा आप अगर चेंजेस ला सकते हैं तो वो लाइए। आप बच्चों को बोलिए थोड़ा आउटडोर गेम खेलने जाएं, है ना? थोड़ा सा ये फ़ोन से दूर रहें, फ़ोन का एक स्क्रीन टाइम अपना रखें, कितने से इतना टाइम इसको यूज़ करना है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके पास तो खैर इतना समय भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का स्कूल से आना, फिर आकर कई बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं, फिर उसके बाद माँ बाप ने उनकी कुछ हॉबी क्लासेस उनको ज्वाइन करवा रखी होती हैं, और वैसे भी आजकल एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं, बच्चों के पास समय ही नहीं है। पर अपने बच्चों को वाकई में ही अगर आप बचाना चाहते हो
ऐसे गलत रास्ते से जाने पर रोकना चाहते हो तो अपने साथ साथ आप पहले तो बच्चों के साथ साथ आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको अपने बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को, कल मैंने बैठकर डिस्कस किया कि मैं आज ऐसा मैंने वीडियो बनाया, पर मैं तो अपने बच्चों को पूरा टाइम देती हूँ। मैं हमेशा उनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। मैं कभी अपने बच्चों को छोड़कर इधर से उधर नहीं जाती हूँ। मैं महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं मैं चली जाऊँ, नहीं, बच्चे मेरे बड़े हैं, मैं फिर भी नहीं जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आजकल के बच्चों को माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जहाँ आकर मेरे को, मतलब दिल्ली में मैंने एक चीज़ और देखी है कि ये जो दिल्ली में क्यों, छोटे शहर हैं, गांव है, देहात है, दोस्त सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जो स्कूल दोस्त होते हैं ना, वो तो भाई पता है बचपन से साथ बड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको उन बच्चों के बारे में पता भी होगा। चटोरी रजनी जी भी ऐसे एक लड़के के बारे में बता रही थी कि मेरा बेटा इसको समझाता रहता था, है ना, तो तू सुधर जा, ये वो, है ना, उन्होंने बोला है, एक शॉर्ट वीडियो है वो देखना, नहीं तो आप, मतलब मैं इस बातों पर हैरान होती हूँ कि आपका बच्चा उसको समझा रहा था, लेकिन आपने भी ये बात सोशल मीडिया पर ही तो बोली है। आपने बच्चों को वो पार्टी दी है ना, तो सोशल मीडिया पर ही रजनी जी ये बोल रही कि मेरा बेटा इसको समझाता रहता था, लेकिन वो खुद नहीं समझ सका, जब फिर आप नहीं समझा पाई उसको। तो माँ बाप की ये ना कहिए कि गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं थी, माँ बाप की भी गलती थी। अदरवाइज आज हम कहें कि ये हादसा ना होता, लेकिन ये बच्चे के लिए 8 तारीख 8वां महीना 2008, इसका अगर टोटल किया जाए तो 17 कुछ ऐसा ही था। मेरे सामने एक वीडियो आया कि अभी एस्ट्रोलॉजर जो है ना, वो भी इस बच्चे का उठा के वो सब कर रहे हैं कि देखिए 17 को ही वो गया। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, अदरवाइज़ आप लोग खुद ही सर्च कर लोगे तो पता लग जाएगा। लेकिन जिन्होंने मुझे ये बोला ना कि जो दुनिया में आया वो जाएगा ही, तो इस हिसाब से मैं कहती हूँ कि आप किस्मत के भरोसे बैठे रहिए, ये सोचकर कि भाई हमें कमाने की, मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मेहनत मत करिए आप बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी किस्मत में है वो तो आपको बैठे बैठे ही मिल जाएगा, है ना। तो जो आया दुनिया में वो जाएगा ही, ये सबको पता है, पारस भाई को भी पता है, पता था। एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लोग देख सकते हो। अलग अलग न्यूज़ चैनल ने इनके बेटे की ये खबर जो है कवर करी है उन्होंने, उस पर भी उन्होंने अपील करी है जनता से, उसके दोस्तों से कि आकर वो मुझे मिले। वो उस दुख से उबर नहीं पाए, अभी तक भी नहीं उबर पाए, शायद वो कभी भी नहीं उबर, शायद क्या, बिल्कुल कभी भी नहीं उबर पाएंगे, क्योंकि एक बाप के लिए एक बेटे का साथ बराबरी में खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन आज वो बेटा इस दुनिया में नहीं है, बेटी है, अपना बेटी के साथ वो दुख सुख साझा कर सकते हैं, लेकिन रजनी जी के पास तो कुछ भी नहीं है। पर रजनी जी को अवेयर करना चाहिए उन पेरेंट्स को कि जो गलती हमने की प्लीज़ आप ना करिए। पर ये फिलहाल हम लोग अटकल ही लगा रहे हैं कि इन्होंने गलती करी, इनका बेटा बाइक चला रहा था, ऐसे था या वैसे था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ वो आज तक किसी को अभी तक नहीं पता, क्योंकि उनका ये कहना कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, तो ये तो सबसे हैरानीजनक वाली बात है। और कल मैं बात कर रही थी पारस भाई की कि उनके बेटे के पास कौन सी गाड़ी थी, उनके बेटे के पास महिंद्रा थार थी। तो वो ये बोल रहे थे कि ये हमने जो ली है इसमें ये वाला फंक्शन है कि गाड़ी कहीं कहीं जाती है तो वो महिंद्रा के शोरूम में वो सारी एक्टिव जो है ना कंट्रोल में उनके रहता है कि ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई। तो जी उन्होंने वो फुटेज भी नहीं दी महिंद्रा वालों ने, मतलब उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला। पारस भाई को सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन रजनी जी को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो लेना नहीं चाहते हैं। क्या ये बात सही है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये सही नहीं है बात। और रजनी जी का 4 दिन बाद ही इतना एक्टिव हो जाना, गिटार के साथ बच्चों का कोई सॉन्ग भी सुनाना, भाई ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेनी, सब चीज़ें हो जानी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके बच्चे
को वो जो है मोक्ष मिलना चाहिए, बच्चा जिसमें खुश रहता था वो सब होना चाहिए। बच्चे के जाने के बाद भी वो सारी चीज़ें वही कर रही हैं जो उनके बच्चे को पसंद था। मतलब वो पहले भी ये सब चीज़ें करती थी जो उनके बच्चे को पसंद था। कहीं ना कहीं वो ये भूल गई कि हम भी एक पेरेंट्स हैं, हमारा ही फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे को गाइड करें। तो हम भी वही पेरेंट्स हैं कि हम अपने बच्चे को तो गाइड करते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देता है, सही गलत की पहचान करवाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या बच्चे उतना समझ पाते हैं? और जी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक तो वो माँ बाप के अंडर हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं वो ज़्यादातर समय जो है वो स्कूल में बिताते हैं। वो ज़्यादातर बच्चे जो है स्कूल में समय बिताते हैं और अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। स्कूल के बाद वो कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में नई नई एक्टिविटीज़ होती हैं, नए नए लोगों से जुड़ते हैं, नए नए बच्चों से जुड़ते हैं। तो ये सिर्फ मैं 70% बच्चों की बात कर रही हूँ जो बच्चे जो है ना गलत चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। मैं उन 30% बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो बच्चे अपने फ्यूचर बनाने के लिए कॉलेज जाते हैं, सब चीज़ें करते हैं और माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। उसमें अमीर, गरीब, मिडल, लोअर मिडल फैमिली सब है। ये नहीं कि अमीरों के ही बच्चे बिगड़े होते हैं, अमीरों के बच्चे भी बहुत सियाने और समझदार होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे सामने। पर फिलहाल तो मैं यही देख रही हूँ कि हमारी जनरेशन जो है ना वो ट्रैक से उतर चुकी है। हमारी मतलब आज की जनरेशन जो है वो ट्रैक से उतर चुकी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ट्रैक से उतर चुकी। उनको ट्रैक पर कैसे लेकर आए ये किसी एक का काम नहीं है। और मेरे पास एक और कमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो काउंसलर होते हैं ना वो काउंसलिंग नहीं करते। मुझे पता है, लेकिन क्या होता है ना जब हम वीडियो बनाते हैं तो उस समय कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि भाई ज़ुबान पर नहीं आ पाते हैं, तो अपना ही वीडियो कोई इतना लंबा देखना करना वो पॉसिबल नहीं था, तो मेरे मुंह से वो निकल गया कि काउंसलर। फिर मैंने बोला भी, मेंशन भी किया कि जो काउंसलिंग करते हैं वो डॉक्टर, है ना, क्योंकि मैंने खुद काउंसलिंग करवाई है अपने बच्चे की। कैसे मतलब अभी जिन्होंने पूरा वीडियो देखा ना उन्होंने बोला है कि डॉक्टर, आप सही कह रहे हो कि डॉक्टर भी जो है वो पेरेंट्स की ही काउंसलिंग करने लग जाते हैं। अब आप लोगों को ना ये डॉक्टर जो है, साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो आप लोगों को बच्चों के स्कूल में भी मिलेंगे, मिलते हैं बड़े स्कूल के जो मतलब अच्छे स्कूल हैं, इंटरनेशनल स्कूल हैं, मॉडर्न स्कूल हैं, उनमें अब ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो होते हैं जो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं और बच्चे की भी। तो ये सब जगह है, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ही ब्लेम किया जाता है, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। और बच्चों को शय मिल रही है, बच्चों को शय मिल रही है कि भाई डॉक्टर ने ऐसा बोला और टीचर्स नहीं डांट सकती, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो टीचर्स की भी नहीं सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय वो स्कूल में बिताते हैं। पर अपने बच्चों को अब सोल्यूशन जिन्होंने बोला है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यही है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और कोशिश करें कि बच्चे जो हैं वो बाहर का कम से कम खाएं। आप घर पर ही अच्छे से अच्छा उनको बनाकर खिलाने की कोशिश करिए। जितना आप ज़्यादा उनको बाहर का खिलाएंगे बच्चे का दिमाग भी वैसे ही रहेगा। आप घर का खिलाएंगे, परिवार के साथ बैठकर बच्चा खाएगा, सब इकट्ठा बैठकर खाएंगे, वो जो है ना माहौल का फ़र्क बच्चे के ऊपर ज़रूर से पड़ेगा। खान पान का फ़र्क बहुत पड़ता है, फैमिली का फ़र्क बहुत पड़ता है। यहाँ ये है कि बच्चे जो हैं अलग अलग रूम में बैठे हैं, उनको कोई झांकने भी नहीं जाता, तो बस खाना बनाया, कुछ करा, थोड़ी देर के लिए माँ चली गई। माँ तो वैसे ही अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करती हैं। अब जैसे रजनी जी के मामले में मैंने ये चीज़ देखी, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि 4 दिन बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो जिसमें कि आप ये देखिए कि आप उस समय संभल ही नहीं सकते, आप उस दुख से अभी उभरे ही नहीं हो, तो उस चीज़ के लिए कम से कम आप 40 दिन तो रुकते, है ना, हमारा ऐसा मानना है। या इनके फैमिली मेम्बर उस चीज़ को लेकर इनको समझाते, तो नहीं, वो चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। और उसके बाद मैं पारस भाई के साथ अगर इनका कंपैरिजन करूं, 13 दिन तक वो पिता, उनके तो आंसू ही नहीं रुके थे। वो अपने बच्चे की तारीफ़ों के पुल आज भी बांधते हैं। वो ये कहते मेरा बच्चा ऐसे था, मेरा बच्चा वैसे था, मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड था, मेरे बच्चे की एल्बम आने वाली थी, हम लोगों ने शूट की सारी तैयारी कर ली थी, सारी तारीखें थी,
ऐसा था, बच्चा जिम जाता था, ये करता था, हमने कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा, 4 बजे के बाद वो घर से कभी बाहर नहीं जाता था। तारीफों के वो पुल बांधते आज भी नहीं थक रहे। लेकिन जहाँ पर कुछ ऐसी फुटेज सामने आ रही है चटोरी रजनी जी के बेटे की, तरन की, कि एक माइनर बच्चा जो कि अभी दुनिया में देखने उतरा नहीं है, अभी वो कॉलेज गोइंग नहीं है, स्कूल ही जा रहा है, तो आप सोचिए उसका फ्रेंड सर्कल भी तो माइनर बच्चे ही है ना। उनकी सोच क्या है? परिंदे बनकर उड़ना, स्पीड में बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, सब। वो अपने सामने किसी को समझते ही नहीं कुछ। तो कितने लोग उस समय, ट्रैफिक दिल्ली में कितना है सबको पता है, दिल्ली में, गुड़गांव में भयंकर ट्रैफिक है, तो इसलिए ये लोग रात में निकलते थे। तो जो आसपास चलते हुए लोग हैं ना, वो भी सेफ नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हो, एज ए पेरेंट्स, एज ए मदर, जो मेरी खुद की जो फीलिंग थी, मेरी ओपिनियन थी, वो मैंने आप लोगों के साथ साझी की है। भाई इन दोनों का कंपैरिजन करिए, पारस भाई और रजनी बिल्कुल अलग, लेकिन ये मामला 1-2 महीने में ही दिल्ली के ये छोटी उम्र के बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जानना चाहती है जनता। ठीक है, तो बाकी आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपनी ओपिनियन ज़रूर से रखना कि आगे आगे मतलब कैसे बच्चे जो हैं उनको क्या करना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, पेरेंट्स के पास बैठकर बातचीत करनी चाहिए, परिवार क्या होता है वो समझना चाहिए, बहुत कुछ होता है। पर पहले वाला ज़माना और आज का ज़माना, भाई 90 के जो बच्चे थे ना 2000 तक के, वो वहीं तक ही हैं। उसके बाद की जो पीढ़ी ये आई है ना, जनरेशन, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इनको समझाना, इनको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के बच्चे इंटेलिजेंट बहुत हैं। प्लीज़ आप अपने बच्चों को सेव करिए, अपनी आंखों के सामने रखिए, समझाइए, और माएँ कोशिश करें कि अपने घर का ही खाना ज़्यादा खिलाएं। जंक फूड बच्चे बाहर का ना खाएं, कोशिश करिए उनको जो पसंद है वो अपना घर पर ही उनको बना कर दें। अच्छा जी, मेरे पास जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन मेरे को जाने लगी थी, मुझे बहुत सारी बातें और याद आ गई। एक और आया क्वेश्चन कि यूट्यूबर्स को ही ऐसे साथ, इनके साथ ही क्या हादसे क्यों होते हैं। राजवीर जी का भी किसी ने जिक्र किया है। मैंने राजवीर जी और सपना के ऊपर मैंने बनाई हैं वीडियोस पहले भी, तो इवल आइज सबने सुना होगा। ये ऐसी भयंकर नज़र होती है कि भाई खुशियों को लग जाती है और सबका बेड़ा गर्क कर देती है। तो ये होती है नज़र। तो अब क्या ही कर सकते हैं, जो व्लॉगर हैं उनका तो काम है व्लॉगिंग करना। तो व्लॉगिंग में तो अपनी फैमिली अगर आप दिखाते हो तो प्लीज़ उतना ही खुशियाँ दिखाएं कि लिमिट की, नहीं तो हमें नहीं पता किसकी कब मीठी नज़र या फिर किसकी कोई इवल आई लग जाती है। तो यही थी बात मेरी, और सपना के ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी। बाकी आप सब लोग ज़्यादा समझदार हो, कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर से रखना। एज ए मदर, एज ए पेरेंट, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या फीलिंग है, क्योंकि रजनी जी का, पारस भाई का जो लॉस हुआ है वो ज़िंदगी भर तो नहीं भरेगा, और जब तक वो हैं, जब तक तो वो कभी अपने इन बच्चों को, अपनी नन्ही सी जान, इन फूलों को वो कभी भूल ही नहीं सकते। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।